नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। साथियों, इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लेकर आया हूं। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या लिखा हुआ है। स्टोरी का टाइटल है द मंकी विदाउट अ टेल। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मंकी विदाउट अ टेल। बड़ा ही अजीब बात है, मतलब बंदर बिना पूंछ का। हिंदी क्या हो जाएगा, देखिए मंकी मतलब आप सभी जानते हैं, मंकी यानी कि बंदर। विदाउट के बिना, किसके बिना, अ टेल एक पूंछ के बिना, मंकी एक पूंछ के बिना। अब स्टोरी को रीड करते हैं। आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का हिंदी में आप सभी को बताता हूँ। जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है वो आप कॉपी में लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, वंस अ मंकी वाज वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। वंस यानी कि एक बार, अ मंकी एक बंदर, वाज वॉन्डरिंग, देखो वॉन्डर मतलब होता है घूमना, इधर उधर, है ना। तो वाज वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा था। वाज वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा था। क्या बात है भाई, देखिए हाँ भाई, बात यही है कि वाज के बाद यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आता है तो रहा था, रही थी, रहे थे हम लोग करते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो एक जो है बंदर घूम रहा था इन अ फॉरेस्ट। कहाँ घूम रहा था, घर में नहीं, इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। बंदर जो था वो जंगल में घूम रहा था। सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग यानी कि तलाश में, किसकी तलाश में, फॉर फूड, फॉर फूड यानी कि खाना की तलाश में। एज टू हिज बैड लक, देखो क्या लिखा हुआ है, एज यानी कि चूँकि, टू हिज बैड लक, देखो बैड लक, बैड है, ये क्या है, बैड। एक होता है बेड, देखो एक होता है बेड, बेड क्या होता है, BED, ये क्या होता है, बेड, बेड मतलब होता है बिस्तर, और ये जो है BAD इसको पढ़ेंगे बैड, है ना। तो एज टू हिज बैड लक यानी कि जो थी दुर्भाग्य से, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, पूरा जो ये जो सेंटेंस है इसका हिंदी हो जाएगा, यह जो फ्रेज है इसका हिंदी होगा दुर्भाग्य से। ही गॉट कॉट अप इन अ ट्रैप, ट्रैप यानी कि होता है जाल। तो ही गॉट कॉट अप, देखो वह पकड़ा गया, कहाँ, इन अ ट्रैप मतलब एक जाल में फंस गया। गॉट देखो गॉट कॉट मतलब क्या हो जाएगा, पकड़ा गया मतलब फंस गया। कहाँ फंस गया, इन अ ट्रैप मतलब एक जाल में। ही ट्रायड हिज बेस्ट टू गेट फ्री, देखो ही ट्रायड उसने कोशिश की, देखो ही ट्रायड, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्रायड जो है सो वो की सेकंड फॉर्म में। तो ही ट्रायड उसने कोशिश की, हिज बेस्ट मतलब अपने सबसे ज़्यादा, टू गेट मतलब फ्री मुक्ति पाने के लिए। गेट मतलब होता है क्या चीज़, गेट मतलब होता है पाना, है ना। तो मुक्ति पाने के लिए उसने जो है सो बहुत प्रयास किया, बट लेकिन लॉस्ट हीज टेल इन द स्ट्रगल, देखो स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। तो लॉस्ट हीज टेल मतलब अपने पूंछ को खो दिया, इन द स्ट्रगल किस में, संघर्ष में। देखो बहुत संघर्ष किया उसने, लेकिन संघर्ष करते वक्त वह जो है सो अपना पूंछ को खो दिया, है ना। ही फेल्ट वेरी स्मॉल, देखो ही फेल्ट वह उसने महसूस किया, वेरी स्मॉल यानी कि बहुत ही छोटा। थिंकिंग उसे लगा, डैट की नाउ एवरी मंकी वुड लाफ एट हिम, उसे क्या लगा, नाउ अब, एवरी मंकी यानी कि सारे बंदर, वुड लाफ मतलब हंसेंगे। देखो कितना अच्छा से हिंदी होता है, यदि आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा से हिंदी आप कर पाएंगे। देखो एवरी मंकी यानी कि सभी बंदर, वुड लाफ हंसेंगे, एट हिम यानी कि उस पर। देखो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा आता है। क्या होता है भाई, देखिए ही मतलब होता है वह, हिज मतलब क्या होता है उसका, और हिम मतलब होता है उसे, है ना। देखो ये जो है सो सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, और ये जो है सो ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो यदि आपको सब्जेक्ट की जगह लगाना है तो ही लगाएंगे। अब जो है सो
सॉरी, ये हिज जो है ये पोजीशन की जगह आया है, जैसे कहेंगे हिज हाउस यानी कि उसका घर, मेरा देखो उसका किताब तो हिज बुक है ना, इस प्रकार से लगाते हैं। और हिम जो है, हिम यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं, जैसे हिम जो आया है ऑब्जेक्ट की जगह आया है ना। तो मंकी सभी जो बंदर होंगे वो हम पर हंसेंगे, है ना। ही फेल्ट सो बैड, वह जो है सो बहुत दुखी महसूस किया, डैट की ही थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। देखो वह यह भी सोचा कि जो है सो कमिटिंग सुसाइड, सुसाइड मतलब होता है क्या चीज़, सुसाइड मतलब आप सभी पता होगा आप सभी को। देखो सुसाइड, साइड मतलब होता है हत्या। देखो साइड जो यहाँ आपको वर्ड दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, हत्या। सु मतलब स्वयं की, सुसाइड यानी कि स्वयं की हत्या। वह सोचा कि मैं जो हूँ सो स्वयं का हत्या कर लेता हूँ, है ना। बट लेकिन देन उसके बाद ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड उसने कहा, क्या कहा, टू हिमसेल्फ खुद से कहा, उसने क्या भाई खुद से कहा, इट इज़ क्वाडाइस। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, क्वाड, क्वाड एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है क्वाड मतलब होता है क्या चीज़, क्वाड मतलब होता है कायर, है ना। क्वाडाइस मतलब हो जाएगा कायरता। इट इज़ क्वाडाइस, यह कायरता है। टू किल वन सेल्फ मतलब खुद को मारना, खुद को जो है वो मारना क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा। आई शुड थिंक मुझे लगता है, ऑफ समथिंग एल्स मतलब समथिंग एल्स। देखो आई शुड थिंक मुझे जो है मुझे सोचना चाहिए, लगता नहीं है, शुड लगा हुआ है यानी कि चाहिए, मुझे सोचना चाहिए। ऑफ समथिंग एल्स मतलब कुछ और, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। एट लास्ट अंत में द मंकी प्लान्ड टू परसुएड ऑल द मंकीज फाट दियर जो है सो विथ दियर टेल्स। देखो उसने क्या प्लान बनाया, लिखा हुआ है अंत, एट लीस्ट यानी कि अंत में। द मंकी प्लान्ड, देखो मंकी जो था उसने प्लान बनाया, क्या बनाया, उसने योजना बनाई। टू परसुएड मतलब क्या चीज़ के लिए, परसुएड करने के लिए, परसुएड मतलब होता है समझाने के लिए, है ना। ऑल द मंकीज सारे बंदरों को, टू पार्ट दियर, टू पार्ट मतलब पार्ट मतलब अलग करने का, विथ दियर टेल्स अपने टेल्स से, अपने टेल्स से जो है सो उसे अपने आप को अलग करने का वह जो है सो प्लान बनाया। सो इसलिए ही कॉल्ड अ मीटिंग। देखो ही कॉल्ड उसने बुलाया, क्या बुलाया, अ मीटिंग। किसको बुलाया भाई, एक मीटिंग को बुलाया, है ना। ऑफ ऑल द मंकीज एंड सेड, ऑफ ऑल द मंकीज सारे बंदरों का मीटिंग बुलाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, वी शुड गेट रीड ऑफ। देखो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है मुक्ति पाना, है ना। यह एक जो है सो फ्रेज है, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, मुक्ति पाना। तो लिखा हुआ है देखिए, वी शुड गेट रीड ऑफ, मुझे देखो वी शुड हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, गेट रीड ऑफ मतलब मुक्ति पाना चाहिए, आवर टेल्स अपने पूंछ से, एज क्योंकि दे आर हैवी। देखो दे मतलब वे, आर हैवी वे भारी हैं, यार मतलब होता है हैं, हैवी मतलब क्या होता है, भारी, तो वे भारी हैं। अगली, अगली यानी कि बदसूरत, एंड और टायरसम, टायरसम यानी कि थकाऊ। देखो पूछ जो हैं वो क्या हैं, भारी हैं, कुरूप हैं और थकाऊ हैं, इसलिए हम लोगों को इससे मुक्ति पाना चाहिए। दाव हालांकि, दाव मतलब क्या होता है, दाव मतलब होता है हालांकि, है ना। ही ट्राइड टू डाइवर्ट द अटेंशन। देखो ही ट्राइड उसने कोशिश किया, ट्राई मतलब क्या होता है भाई, कोशिश करना। ट्राइड जो है सो वो की सेकंड फॉर्म है, उसने कोशिश किया, टू डाइवर्ट मतलब बदलने का, द अटेंशन किसको, अटेंशन को, अटेंशन यानी कि ध्यान को, ऑफ ऑल द मंकीज मतलब सारे मंकी, द फ्रॉम हिज टेललेस अपीयरेंस मतलब क्या चीज़, फ्रॉम किससे, हिज टेललेस अपीयरेंस मतलब उसके जो है टेललेस अपीयरेंस मतलब उसके जो टेल जो फुच नहीं थे उसके टेललेस अपीयरेंस से, एट बल्कि एट यानी कि अभी या फिर तभी, बल्कि वन क्लेवर मंकी नोटिस, लेकिन एक जो क्लेवर चतुर मंकी था, नोटिस ध्यान दिया, इट इसे, एंड सेड और कहा, सर, सर यानी कि महाराज, यू वुडंट हैव गिवन अस दिस एडवाइस। देखो सर, यू वुडंट हैव गिवन आप मुझे नहीं देते, यस यस यानी कि हमें, देखो आप हमें नहीं देते, दिस एडवाइस मतलब इस सलाह को, इफ़ यू वरंट टेललेस यदि आप टेललेस नहीं होते, यदि आप में फूस नहीं होता तो आप मुझे ये सलाह
नहीं, मुझे नहीं यानी कि हम लोगों को नहीं देते, है ना। एक मंकी ने कहा कि यदि आपका फुच नहीं होता, है ना, सॉरी टेललेस नहीं होता, यदि आप जो है सो आपका फुच आप बिना फुच का नहीं होते, आप बिना फुच का नहीं होते तो आप हम लोगों को सलाह, देखो इफ़ यदि यू वरंट मतलब आपका नहीं होता, क्या नहीं होता, टेललेस, आप टेललेस नहीं होते तो आप मुझे ये सलाह नहीं देते, है ना। इजंट इट, है ना, इजंट इट, देखो आपको कहना है किसी को इजंट इट कहेंगे तो इसका मतलब है ना, क्या कहेंगे, है ना। इजंट इट मतलब है ना, है ना। चलिए देखते हैं मॉरल। मॉरल यानी कि शिक्षा, क्या चीज़, मोरल। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। क्लेवरनेस, देखो क्लेवरनेस यानी कि चतुराई। एस्केप्स, एस्केप मतलब क्या होता है, एस्केप मतलब होता है देखो बचाना, तो चतुराई जो है सो बचाता है यू तुम्हें फ्रॉम मिसफॉर्चून्स मतलब दुर्भाग्य से। मिसफॉर्चून्स यानी कि दुर्भाग्य हो जाएगा, जो चतुराई होता है वो दुर्भाग्यों से तुम्हें बचाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करके मेरा हर एक वीडियो को देखें ताकि आप सभी जो है सो इंग्लिश को आसानी से सीख पाएँ। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।